सभी को नमस्कार। सुनील ढाका 83 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लेसन नंबर 8-11 रहेगा विद्रोही और राज। विद्रोही और 1857 की क्रांति के विद्रोही और अंग्रेजी शासन इसमें रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? ये हुआ था शुरू 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ये 1857 के विद्रोह का आरंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? ये मेरठ छावनी से हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये बहादुर शाह जफर। सी आंसर आ जाएगा। बहादुर शाह सेकंड बोलो या जफर। चौथा क्वेश्चन है, फिरंगी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। कानपुर में विद्रोहियों का नेता था। कानपुर में पूछा है, नाना साहिब थे। इनका बचपन का नाम धोदू पंत भी था। नाना साहिब के बचपन का नाम था धोदू पंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाजिद अली शाह नवाब था, अवध का था ये। इसके बेटे का नाम बिरजिश कदर था। 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 8, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये शब्द लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहे थे? ये कहे थे अवध के बारे में। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये शब्द लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहे थे? ये अवध के बारे में कहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। भारतीय सेना में क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल्स का प्रचलन हुआ 1856 में। 1856 में हो गया था एनफील्ड राइफल्स का, और 1857 की क्रांति में ये चर्बी वाले कारतूस जो है महत्वपूर्ण कारण बने थे 1857 की क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का विलय कब किया? 1856 में किया था। 1856 में किया था। मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? 11 मई 1857 को। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में भी अवध का विलय किया। भी ये कहा कि ये अवध में जो शासन है वो कुशासन चल रहा है, बुरा शासन चल रहा है, अच्छा शासन नहीं चल रहा है, शासन की नीतियों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो अवध का विलय कर लिया गया 1856 में। क्वेश्चन नंबर 12, मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? ये पहुंचे थे 11 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित कब किया था? ये पारित किया था 1850 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, और इसके बेटे को जो है वो बनाया गया था बाद में और अयोग्य घोषित कर दिया था। 15, ये इसके बाद इसके बेटे को बनाया नहीं गया था, ठीक है, ये था अंतिम। क्वेश्चन नंबर 15, विद्रोह के समय सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? गोनू था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? रंगून। 1862 में वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कहाँ भेजा गया था? कलकत्ता में भेजा गया था। और बहादुर शाह जफर को रंगून में भेजा गया, वहाँ पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और वाजिद अली शाह जो अवध का नवाब था उसको कलकत्ता में अपदस्थ करके भेजा जाता है। अपदस्थ करके कहाँ भेजा जाता है? कलकत्ता के अंदर। बिहार में विद्रोहियों का नेता था। बिहार में कुंवर सिंह था।
दिल्ली में विद्रोही सेना का सेनानायक कौन था? ये ऊपर देखो आप, कानपुर से नाना साहिब भी थे और तांता टोपी भी थे। कानपुर से नाना साहिब लगाना है आपको, कानपुर से नाना साहिब। और दिल्ली में विद्रोही सेना का सेनानायक था, सेनानायक पूछा है यहाँ पे। विद्रोही सेना का नेतृत्व तो किया था, किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और सेनानायक पूछे तो बख्त खान है, दिल्ली से बख्त खान है, सेनानायक पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह का नेतृत्व जो मजबूर किया, नेतृत्व करने के लिए मजबूर किसको किया था? बहादुर शाह जफर को। बिरजिस कादर किसका पुत्र था? बिरजिस कादर था वाजिद अली शाह का, जो लास्ट नवाब था ना वाजिद अली शाह, उसका पुत्र था ये। विद्रोह के समय 1857 उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किसने किया था? बड़ौद परगना के गांव वालों को किसने संगठित किया था? गोनू ने नहीं, बड़ौद परगना, ये बड़ौद परगना को किया था शाहमल ने। वो आदिवासियों का था, कोल जनजाति का था वो तो गोनू। ये बड़ौद परगना का के गांव वालों को संगठित किया था शाहमल ने। क्वेश्चन नंबर 24, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बनाया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप देखने को अवध में मिला था। 1856 में अवध में जो भू राजस्व प्रणाली थी वो 101 मुश्त बंदोबस्त। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल आ जाएगा। वैसे बेगम हजरत महल ऑप्शन में ना हो तो वाजिद अली शाह करना है। बंगाल आर्मी की पोतशाला अवध को कहा जाता है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब स्थापित किया था? विद्रोह के बाद पूछा है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तांता टोपे को फांसी कब दी गई थी? तांता टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। विद्रोही क्या चाहते थे? विद्रोही सभी ये देखो, अंग्रेजी राज का अंत चाहते थे, हिंदू मुसलमानों में एकता चाहते थे और वैकल्पिक सत्ता की तलाश चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। 56 में लॉर्ड डलहौजी था, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। लखनऊ, क्वेश्चन नंबर 33, लखनऊ में विद्रोहियों ने अवध के किस चीफ कमिश्नर को मौत के घाट उतार दिया था? हेनरी लॉरेंस को। लखनऊ में विद्रोहियों ने अवध के किस चीफ कमिश्नर को मौत के घाट उतार दिया था? हेनरी लॉरेंस को। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग चित्र ब्रिटेन की पंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग जो चित्र है वो 1857 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखो अब, इन मेमोरियल चित्र जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। इन मेमोरियल जो चित्र था जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था 1859 में। विद्रोह को कुचलने में देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पटियाला के राजा ने भी दिया था अंग्रेजों का साथ, ग्वालियर के राजा ने भी दिया था और हैदराबाद के राजा ने भी दिया था। उपरोक्त सभी आ जाएगा। 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा प्रशासकीय कदम था जो सर्वाधिक उत्तरदायी सिद्ध हुआ? यानी ये महत्वपूर्ण कदम था, इसी के कारण जो है एक लोग विरोध में हो गए, शासक भी विरोध में आ गए थे अंग्रेजों के लैप्स की नीति के द्वारा, कि इसमें कोई भी राजा है
जो निसंतान मर जाता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह। ये बात किसने कही है? ये कही है लॉर्ड डिज़रायली ने। डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 40, डंका शाह के नाम से है मौलवी अहमदुल्ला शाह। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी जून 1858 में। दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय का था। 43 नंबर क्वेश्चन का नाना साहिब, जिसको दोदू पंत बचपन का नाम था। 1857 के विद्रोह का रणनीतिक कारण क्या था? अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, ये भी है। झांसी का विलय, नाना साहब की पेंशन बंद कर देना, ये सभी कारण क्या है? रणनीतिक कारण में आ जाएंगे। बड़े क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, 5 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो ये आप लिख सकते हो, ये कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, झांसी का विलय और नाना साहिब की पेंशन बंद करना। 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, भूमिपतियों का विनाश हो रहा था, बेकारी की समस्या आ रही थी, बेरोजगारी की समस्या आ रही थी, तो ये सभी आ जाएगा। झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1854 में। अवध का विलय किसने किया था? अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1857 के विद्रोह के लिए 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन समय से पहले निर्धारित 31 मई को की गई थी, लेकिन ये स्टार्ट हो गई थी 10 मई को, क्योंकि विद्रोह कर दिया था किसने? सैनिकों ने जल्दी, इसलिए 10 मई को ये शुरू हो गई थी। वैसे कब होनी थी? वैसे 31 मई को निर्धारित की गई थी, 31 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन समय से पहले हो गई है 10 मई को। बहादुर शाह जफर द्वितीय की रंगून में मृत्यु हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। किस अंग्रेजी सेनापति ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में पराजित किया? कहाँ पर किया? ग्वालियर में। इसका एक क्वेश्चन भी आएगा आपके। हयूग रोज ने सेनापति था, ये हयूग रोज, इसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर के अंदर पराजित किया था। 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहा। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा? वीर सावरकर ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत होगा 1858 में, और ये जो हमारा भारत का राज्य है वो सीधे का प्रशासन है वो कौन करने लगा? अंग्रेज महारानी के अंडर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले इतिहासकार थे। ये वीर सावरकर तो था, अशोक मेहता भी था, इसने ग्रेट रेबिलियन लिखी है, पटाभी सीतारमैया, ये सभी है। ग्रेट रेबिलियन किसने लिखी? रिबेलियन, ग्रेट रिबेलियन। रिबल कौन होता है? विद्रोह। रिबेलियन विद्रोही करना विद्रोही होता है, विद्रोह। रिबेलियन होता है विद्रोह और रिबल होता है विद्रोही। अशोक मेहता थे। ग्रेट रेबिलियन के लेखक कौन है? अशोक मेहता, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये शासक तूफान को रोकने में बांध की तरह सिद्ध हुए, ये किसने कहा था? ये शब्द किसने कहे थे? कैनिंग ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, 23 जून 1757
57, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ये टॉमस जॉन्स बर्कर के द्वारा रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत, रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ होता है राहत, टॉमस जॉन्स बर्कर। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है वो कब बनाया गया था? 1859 में। जोसेफ नोएल पैटन ने चित्र बनाया था, वो कब बनाया था? इन मेमोरियल में। इन मेमोरियल जो एक पीछे आया था पर्सन जो इसने बनाया था, वो 1859 में बनाया था, जोसेफ नोएल पैटन। ये विद्रोह कहाँ हुआ मुख्य रूप से? ये उत्तर और मध्य भारत में हुआ, दक्षिण भारत में नहीं हुआ, पूर्व पश्चिम में भी नहीं हुआ, ये बीच के भारत में और उत्तर भारत में हुआ। फैज़ाबाद में किसने विद्रोह किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी, इसको डंका शाह भी कहा जाता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली में। बरेली में किसने किया? बरेली में भी बख्त खान है और दिल्ली में भी सेना नायक था ये बख्त खान। बरेली में खान बहादुर खान या बख्त खान एक ही बात है। बहादुर शाह की पत्नी का नाम क्या था? बहादुर शाह की पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। बेगम जीनत महल। अब क्वेश्चन नंबर 57 से कुछ इधर रह गए, ये करा देता हूँ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। बैरक छावनी में असंतुष्ट सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रोध में आकर के एक अंग्रेज सेना नायक को, क्या है, अंग्रेज सेना नायक को, अंग्रेज कमांडर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बदले में मंगल पांडे को अप्रैल 1857 के अंदर, 8 अप्रैल 1857 के अंदर फांसी दे दी जाती है। नाना साहब का सेनापति था तांत्या टोपे। कानपुर से नाना साहिब नेतृत्व कर रहे थे, उसके सेनापति कौन थे? तांत्या टोपे। तो ये प्रश्न आ सकता है, कानपुर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तांत्या टोपे भी सही है। अगर नाना साहिब ना हो तो नाना साहिब लगाना है। फिर लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर के अंदर वीरगति को प्राप्त हुई, क्योंकि ग्वालियर में ह्यूग रोज के नेतृत्व में, सेनापति के नेतृत्व में लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। जो प्रश्न आया था 1857 के विद्रोही जो शाहमल थे, उत्तर प्रदेश के बड़ौत, जो आजकल बागपत है उसको बड़ौत बोला जाता था, वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे शाहमल। बड़ौत गांव में, उत्तर प्रदेश के बड़ौत गांव में शाहमल 1857 के अंत उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, बड़ौत में। सहायक संधि को लॉर्ड वेल्जली ने जो 1700 कब आया था गवर्नर बन करके? ये 1798 में आया था गवर्नर बन के। और इसने क्या किया? इसने सहायक संधि चलाई थी और 1801 में इसने सहायक संधि के आधार पर अवध को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया था। और वो 1856 है, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के आधार पर मिलाया है, नहीं, कुशासन के आधार पर मिलाया है लॉर्ड डलहौजी ने। और वेल्जली ने मिलाए थे सहायक संधि के आधार पर, अवध पे लागू किया था, 1801 में किया था ये। और वेल्जली बनकर 1798 में आया था। और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति है। लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति है? लैप्स की नीति। ये अवध में सहायक संधि है वेल्जली की। ये बताओ, देह से जान जा चुकी है, इसका आ जाएगा वाजिद अली शाह ने कहा था कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, शहर की काया बेजान थी, वाजिद अली शाह। जान ए आलम किसको कहा गया है? जान ए आलम कहा गया है वाजिद अली शाह को कहा गया है। अंग्रेज़ों के आने के बाद तालुकारों के पास अवध के कितने प्रतिशत, ताल्लुकदारों के पास, किसके पास? ताल्लुकदारों के पास
कितने परसेंट गांव थे? 67% गांव थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, 70। द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र, ये टॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया था 1859 में। जोसेफ नोएल पैटन ने इन मेमोरियल चित्र बनाया था 1859 में। 1857 का विद्रोह कहाँ भड़का? उत्तर और मध्य भारत में भड़का था। 75 नंबर क्वेश्चन। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, जिसको डंका शाह भी कहा जाता है। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बख्त खान या खान बहादुर खान। बहादुर शाह की पत्नी का नाम था बेगम जिन्नत महल, जिन दोनों को बेगम जिन्नत महल उसकी पत्नी को और बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद 1858 में रंगून भेज दिया जाता है। वहाँ पर उसकी 1862 के अंदर मृत्यु हो जाती है, 4 साल बाद। 1857 में किस गवर्नर जनरल ने विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की? तो उसमें कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जिसने विद्रोह को कुचलने में सहायता प्राप्त की थी। 1857 के विद्रोह को कुचलने में किन शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया? सभी ने दिया। पटियाला ने भी, हैदराबाद ने, ग्वालियर, सभी ने। 1857 में दिल्ली में मुगल सम्राट कौन था? दिल्ली में मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, कह सकते हैं इसको। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और इसको सफलता मिली थी। ये प्रश्न एक ही है। जनरल को विद्रोह को कुचलने में सहायता प्राप्त हुई लॉर्ड कैनिंग को, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दूदू पंथ किसका नाम था? ये था नाना साहिब का। किसका? नाना साहिब का। उत्तराधिकार कानून कब पास किया? 1850 में। कब किया गया? 1850 में उत्तराधिकार कानून पास किया गया था। ये आपके चैप्टर पूरा हुआ, 11वां चैप्टर। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।